नमस्कार, पुलिस टाइम 24 में आपका स्वागत है। गोंदिया महाराष्ट्र राज्य नगर परिषद वर्ग अधिकारी कर्मचारी ने आज दोपहर 11 बजे नगर परिषद में विरोध प्रदर्शन कर विभिन्न मांगों हेतु मोर्चा निकालकर जिलाधिकारी इन्हें ज्ञापन सौंपा। अविलंब मांगे पूर्ण होने पर ये आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। इस अवसर पर गजानन गाडनिगे, अमित खंडेलवाल, चुन्नीलाल रानी, राजेश सवालाखे, सारंग देशमुख, राजेश अलमारी, राजेश सवालाखे, सुरेंद्र उके, राजीव जाधव आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। जिसमें पहली मांगनी यही है कि नगर पालिका कर्मचारी को नगरार्थ सेवार्थ आईडी दी जाए, कैडर को सेवार्थ आईडी दी जाए और शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए। दूसरी बात है, नगर पालिका कर्मचारियों को 10, 20, 30 का टप्पा लागू किया जाए। एनपीएस, यूपीएस या डीसीपीएस जो भी स्कीम है पेंशन 2005 के बाद में लगे हुए कर्मचारियों को निवृत्ति वेतन योजना लागू किया जाए। उसके बाद में सफाई कामगारों के जो पद है, सफाई कामगार में कुछ समय में यहाँ 300 पद थे। शासन ने ये गोंदिया जिले की अगर जनसंख्या या यहाँ की अगर आपने लंबी रुंदी देखे तो कम से कम 500 पद जमा होना चाहिए, मंजूर होना चाहिए। 250 पद मंजूरी है, तो जो पद खत्म कर दिए इन्होंने वो फिर से जागरूक किया है, पुनर्जीवित करके उस पदों पर जो डेली वेजेस में है, सफाई कामगार एवजी में उनकी भर्ती दिया जाए ताकि शहर की सफाई अच्छे से हो। कर्मचारियों को, सफाई कामगारों को पहले आवास योजना थी, वाल्मीकि आवास वगैरह थी, अभी अंबेडकर आवास लागू हुई है, लेकिन वो योजना अभी तक लागू नहीं हुई है यहाँ, वो भी लागू किया जाए। पेंशन लागू किया जाए, कर्मचारियों की पदोन्नति किया जाए। कामगारों में से भी क्लास 3 में लिपिक जो पढ़े लिखे हैं उनका जीआर है। सफाई कामगार से अगर वो पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट है, टाइपिंग कंप्यूटर है, क्लर्क में प्रमोशन हो सकता है। ड्राइवर है, आईटीआई है, तो वो टेक्निकल में प्रमोशन वो किया जाए। अनुकंपा की भर्ती बंद है, वो लागू किया जाए। नक्सलग्रस्त भाग में काम कर रहे हैं उनको नक्सलग्रस्त भत्ता मंजूर किया जाए, एक स्तर लागू किया जाए। इस तरह से अपनी मांगनियां हैं, 14 मांगनी है। ये पूरा निवेदन माननीय जिलाधिकारी महोदय को सौंपने पूरे कर्मचारी यहाँ से मोर्चे से बाइक से रैली निकाल के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचेंगे। वहां पर आमगांव, गोरेगांव, तिरोड़ा जो नगर परिषद है गोंदिया जिले की, उनके भी कर्मचारी शामिल होंगे और उसके बाद में वहाँ मेमोरेंडम देने जाएंगे। जो विषय में रखी गई है ये एकदम जायज़ है और ये मांगनी पूरी होना चाहिए। उसी उद्देश्य से ये आंदोलन किया जा रहा है, क्योंकि सरकार जो कहीं ग्रामीण को कुछ देती है तो शहर को छोड़ देती है, म्यूनसिपालिटी को कुछ देती है तो वहाँ के लोगों को छोड़ देती है। ये जो पॉलिसी सरकार ने बनाई है ये उचित नहीं है। इसीलिए कंटिन्यू 29 से जो आंदोलन चालू है, आज जो मेमोरेंडम कलेक्टर साहब को दिया जा रहा है इसके विषय में कि भाई ये हमारी जो मांगनी है जायज़ है। आज 2005 से पेंशन बंद हुई है, साधारण आदमी 20 साल नौकरी करने के बाद भी उसको पेंशन नहीं मिलती। अभी कोरोना के अंदर में 2005 के बाद जो भर्ती हुए कई लोग गुजर चुके हैं, उनको बेचारों को 5 रुपये नहीं मिलते। उनके परिवार को कैसा पालन पोषण करना चाहिए, सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहते हैं। ये 14 विषय के ऊपर में हमारी सब बात है। कर्मचारी वर्ग है, हमारी जो समस्या है नगर परिषद कर्मचारियों की वो एकदम सरल है। कागजों में शासन ने हमको बहुत सारी योजनाएं लागू तो कर दी है, पर उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा वो पिछले 25 साल से उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। आज 2005 से जो ओल्ड पेंशन स्कीम है बंद हो चुकी है, नई पेंशन स्कीम लागू हो गई है। नई पेंशन के बाद और ओपीएस लागू कर दिया गया है, बट ये जो लागू कर दिया गया है लेकिन कर्मचारियों तक कैसे पहुँचे वो स्कीम योजना, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हमारी सिर्फ यही मांगनी है कि जो भी योजनाएं हमें लागू होनी चाहिए वो तुरंत लागू होनी चाहिए, एक ही जीआर से लागू होनी चाहिए और सभी कर्मचारी वर्ग के, शासन के सभी डिपार्टमेंट के जो नियमावली है वो एक साथ सबके लिए बननी चाहिए और सब एक साथ लागू होनी चाहिए। बस हमारी इतनी मांगी है, क्योंकि आज 15-20 सालों से जब एनपीएस चालू हुआ है तब से हमारे कई कर्मचारी मर चुके हैं जिनको पेंशन नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि उनको एनपीएस का नंबर, आईडी नहीं मिला है। आईडी नहीं मिलने के कारण उनके पैसे जमा नहीं हुए, जिसके वजह से उनको पेंशन नहीं मिल रहा है। तो यही हमें शासन का ध्यान इसी चीज़ों पे लाना है और तुरंत इस पर कार्रवाई चाहिए, ये मांग। गोंदिया से सतीश पारधी की रिपोर्ट। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।